आपको अभी मेरा एक काम करना है। क्या? ये जो लेटर मैं लिख रहा हूँ ये आपको श्रेया तक पहुँचाना है। मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए जो सोचा होगा अच्छा ही सोचा होगा। हाँ श्रेया, एक मिनट बोलना। कहीं दिया श्रेया से चिट्ठी के बारे में तो नहीं पूछ रहा है? मैंने कुछ गलत लिख दिया था क्या चिट्ठी में? श्रेया आज घर पे है, उसको देखने एक लड़का आ रहा है शादी के लिए। मतलब वो थोड़ी रफ एंड टफ है, कॉन्फिडेंट है, इंडिपेंडेंट है और मैं बिल्कुल शांत स्वभाव का चुपचाप काम करने वाला। अच्छा वैसे आप कुछ बता रहे थे, आपका भी बहुत अच्छी है वो प्यारी सी और जैसे मैं सोचता हूँ बिल्कुल वैसी ही है वो। लेकिन मेरी वाली तो खतरों से खेलती है। खतरों से खेलती है? वो कॉप है, सीआईडी ऑफिसर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ हाय, गुड मॉर्निंग। सर आप ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूँ। क्यों, क्या हुआ? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। परेशान? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस वो थोड़ा काम को लेके। सर मुझे बताइए ना, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। नहीं मैं मैनेज कर लूंगा। वैसे सिद्धार्थ कैसा है? ठीक है सर, बस अपने काम में थोड़ा बिजी है। मैंने उससे बात की थी, अच्छा लड़का है, काफी कॉन्फिडेंट लगता है। हाँ सर, आज के जमाने का है, हर चीज को लेकर काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वैसे तुम्हारी पहचान मतलब वो हमारे रिश्ते में है या बस ऐसी जान पहचान हो गई? एक्चुअली पापा के दोस्त का बेटा है, तो बस अच्छे दोस्त समझ लीजिए। श्रेया, मेरा वो लेटर पढ़ा, तुमने जवाब नहीं दिया। कौन सा लेटर सर? हाँ? वो जो वो मैं नहीं, वो काम के सिलसिले में था। वो काम हो गया अभी, तो कोई बात नहीं। लेटर? अभिजीत ने क्यों कहा कि उसने लेटर दे दिया? टिकट
टिकट। हेलो, टिकट है? टिकट 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 मैंने लिया था, कहाँ रख दिया मैंने? पैसे निकाल, टिकट ले। लिया है मैंने, टिकट लिया है, कहाँ रख दिया मैंने? कितनी देर से बैठा हुआ है बस में, टिकट ले। ये देखो। हाँ चल ठीक है। भाई साहब मुझे थोड़ा खिड़की की सीट पे बैठने दीजिएगा। भाई साहब प्लीज बैठने दीजिए। भाई साहब मुझे साइड में बैठने से उल्टी आती है, खिड़की की सीट पे बैठने दीजिए ना। तुमको बोल रहा है, तुमको समझ नहीं आ रहा? समझ नहीं आ रहा तुमको? भागो यहाँ से। जाता हो ना, इतने भड़कते क्यों हो? आइए भाई साहब, आप यहाँ बैठिए। कुछ ज्यादा ही नाटक इसका, लगता है बस इसके बाप की है। मैं काफी पहले से देख रहा हूँ, हिला हुआ ये। अरे एक सीट तो मांगी थी, ऐसे रिएक्ट करा जैसे इसकी जायदाद मांग ली हो। देखो इसको, ऐसे आदमियों को तो घर से बाहर ही नहीं निकलने देना चाहिए। मिल गई खिड़की वाली सीट। सर उसमें और वरुण में कोई संबंध नहीं। अरविंद एक पत्रकार था और वरुण एक कंप्यूटर इंजीनियर। सर ये दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। अजीब बात है पंकज, कोई इस तरह अचानक एक अजनबी को बेवजह क्यों मारेगा? अरविंद हाजिर। कामिल, इसकी मौत इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से हुई है, दिमाग में काफी खून भर जाने की वजह से। लेकिन ये ज्यादा खून बहने की वजह क्या हो सकती है सर? शायद एक्सीडेंट। जब ये बस से उतरकर सड़क पर भाग रहा था, वो गाड़ी ने टक्कर मारी, उसकी वजह से। लेकिन वहां लोगों ने बताया मरने से पहले इसका स्वभाव बदला था सर, ये और खूंखार हो गया था। इसका क्या कारण हो सकता है? ये जरूर चौंकाने वाला है, इट्स सरप्राइजिंग। एक बात है, इसकी किडनी में जरा सा इन्फेक्शन तो हुआ था, लेकिन इसकी मौत से कोई लेना देना नहीं है। सर अब तो बात पक्की हो गई है सर। सर मंजीत की आत्मा पाषाण रोड पे मंडरा रही है सर। पंकज कैसी बातें कर रहे हो तुम? आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती। सच ये है कि किसी ने मंजीत की आत्मा की आड़ में ये खून किया है। ये खून फ्रेडी, तुम्हें कुछ पता है ये अभिजीत कहाँ है? अभी तक तो ऑफिस नहीं है। कल क्राइम स्पॉट से उनका फोन आया था, उसके बाद से उनका कुछ पता नहीं है। अरे कहाँ थे यार तुम? कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ, लग ही नहीं रहा। अरे वो कुछ विटनेस के चक्कर में फंस गया था, फोन भी रूट गया यार। कभी चलता है कभी नहीं चलता है। चलो वो छोड़ो, मुझे तुमसे कुछ पर्सनल बात करनी है। मुझे भी तुमको कुछ बताना है यार। जी मुझे यार, मैंने श्रेया को लेटर नहीं दिया। क्या? मगर तुमने मुझसे कहा कि तुमने उसे वो लेटर दे दिया। हाँ कहा था, लेकिन यार वो कुछ मजबूरी थी। ऐसे क्या मजबूरी जो तुम मुझे नहीं बता सके? हाँ? बात कुछ ऐसी है यार कि क्या? कैसी बात? सर ये विनोद की पुरानी केस फाइल मिल गई। फाइल मिल गई? अच्छा है। ये विनोद एनजीओ चलाता था, ये छोटी सी बात पे फोन कर दिया। हाँ सर, और जब लोग उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे रास्ते पर भागे तो वो एक गाड़ी के सामने आ गया और उसने अपनी जान गंवा दी। बिल्कुल इसी केस के तरीके से। कमाल है, 1 महीने के अंदर एक जैसे 2 केसेस, ये कोई संयोग नहीं हो सकता। पूर्वी, वो जो मंजीत की अफवाह फैली हुई है पाषाण रोड पे,
इसका क्या चक्कर है, कुछ पता किया? हाँ सर, कुछ साल पहले उस रोड पर मंजीत नाम की औरत का एक्सीडेंट हुआ था और वो मारी गई थी सर। तब से ही अफवाह फैली हुई है। कोई गुनहगार उस अफवाह का फायदा उठा रहा है, मुझे भी यही लगता है। कहीं विनोद का और अरविंद का कोई संबंध तो नहीं? पाषाण रोड चलते हैं, उस बस स्टॉप पे जहां से अरविंद ने बस पकड़ी थी। ये अरविंद रोज इसी स्टॉप पे करता था ना? जी हाँ। एक्सक्यूज मी, एक मिनट। देखिए, हम लोग सीआईडी से हैं। कल जो बस में हादसा हुआ था उसके बारे में आप लोगों से थोड़ी पूछताछ करनी है। ये अरविंद है, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? नहीं साहब, मैंने इसे कभी नहीं देखा। अच्छा, कोई बात नहीं। आप बता सकते हैं इस आदमी के बारे में? हाँ सर, कल ये आदमी इस सीट पे बैठा था और वो अपने मोबाइल से कुछ फोटो क्लिक कर रहा था। सर मगर अरविंद की बॉडी पे या उसके आसपास हमें कोई फोन नहीं मिला था। अच्छे से चेक किया था। एक्सक्यूज मी। जी, हम सीआईडी से हैं। पाषाण रोड पर कुछ दिन पहले मिस्टर विनोद की मौत हुई थी। उस सिलसिले में आपसे कुछ पूछताछ करनी है। जी पूछिए। क्या आपको लगता है कि अपनी मौत से कुछ दिन पहले विनोद थोड़े चिड़चिड़े या गुस्सैल हो गए थे? देखिए सर, हमें खुद यकीन नहीं होता। विनोद सर जैसा शांत और सरल स्वभाव का इंसान गुस्से होकर किसी का खून कर सकता है और उसके बाद खुद को खत्म कर सकता है। अच्छा, क्या उनकी किसी के साथ दुश्मनी थी? देखिए, इस बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन समाज सुधार के काम में हर तरह के इंसानों से पाला पड़ता है। कौन कौन से मुद्दों पर वो काम कर रहे थे? पीने के पानी को लेकर लोकल ऑफिसर से लड़ रहे थे वो, और दूसरा औरतों को सही सुरक्षा देने का मुद्दा उठाया था उन्होंने। और कुछ? सर, निकोली ऑयल कंपनी के खिलाफ तेल में मिलावट के मुद्दे को लेकर कोर्ट में केस किया था सर ने। निकोली ऑयल कंपनी? ओके, थैंक यू। हमें यह पता करना होगा कि अरविंद कौन से मुद्दे पर काम कर रहा था। हो सकता है विनोद और अरविंद एक ही मुद्दे पर काम कर रहे हैं। आप बता सकती हो वो एग्जैक्टली कहाँ की फोटो ले रहा था? हाँ सर, कल वो आदर्श नगर और सरोजनी नगर के बीच में कहीं फोटो क्लिक कर रहा था। सर, ये आदमी काफी कुछ जानता है। क्या जानते हैं भैया? सर, मैं इसी बस से रोज ऑफिस जाता हूँ और अरविंद भी इसी बस से जाता था। नहीं, वो अरविंद के बारे में क्या बता रहे थे? अरविंद जिस बस स्टॉप से चढ़ता था उसी बस स्टॉप पे उसका किसी के साथ झगड़ा हुआ था। झगड़ा? किसके साथ? कौन था वो आदमी? नाम तो नहीं पता सर। आज इस बस में बैठा हुआ है? नहीं सर, आज तो नहीं। कल जब ये हादसा हुआ था तो वो आदमी बस में था? कल तो था। तो चेहरा तो याद होगा ना अच्छे तरीके से? हाँ सर। गुड। पंकज, स्केच बनवा लो। कविन, आदर्श नगर से सरोजनी नगर के बीच वीडियो रिकॉर्डिंग कर दो। पता तो चले ये अरविंद इस चीज की फोटो खींच रहा है। सर, बस स्टॉप पे जिस बंदे का अरविंद से झगड़ा हुआ था, सर स्केच को क्रिमिनल डेटाबेस से मैच करके देखा लेकिन कोई भी मैच नहीं मिला सर। सर, ये देखिए, आदर्श नगर से सरोजनी नगर के बीच की वीडियो रिकॉर्डिंग मिल गई।
इसमें तो दूर दूर तक सिर्फ खाली जगह दिखाई दे रही है। एक मिनट पॉज करो, रिवाइंड करके फिर से प्ले करो। और इस पे जूम करो। निकोली ऑयल कॉर्पोरेशन। निकोली ऑयल कॉर्पोरेशन, इस कंपनी का मुद्दा तो विनोद की केस फाइल में था, जिसके खिलाफ उसने कोर्ट में केस फाइल किया था। पंकज, अरविंद की फाइल लेकर आना। सर, ये देखो, तेल कंपनियों की धांधली, तेल में मिलावट के खेल का पर्दाफाश, गलत तरीके अपनाकर तेल के दाम बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ निकोली ऑयल कॉर्पोरेशन का। ये हो सकता है इस निकोली ऑयल कॉर्पोरेशन के ऑफिस चलना पड़ेगा। कौन है आप लोग? और आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई बिना परमिशन के हमारे केबिन में घुसने की? सीआईडी, एक जांच के सिलसिले में आया हूं। ऐसी जांच? आप विनोद और अरविंद को तो भूले नहीं होंगे ना? देखिए, हमारी कंपनी में सैकड़ों लोग काम करते हैं, अब हर एक का चेहरा और नाम तो हम याद नहीं रखते। मगर ये दोनों ही आपकी कंपनी में काम नहीं करते थे। विनोद एक एनजीओ चलाता था जो सामाजिक मुद्दों को लेकर लोगों को जागरूक करता था, और अरविंद एक पत्रकार था जो बुराई के खिलाफ लिखने से कभी नहीं डरा। लोगों ने आपके कंपनी के खिलाफ आवाज भी उठाई क्योंकि आपकी कंपनी तेल में मिलावट कर रही थी और गैर कानूनी ढंग से तेल के दाम बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस केस में कोर्ट ने हमें बेगुनाह ठहराया है। लेकिन सर, अरविंद और विनोद का खून हो गया है। क्या आप मुझ पे शक कर रहे हैं? जी हाँ, आप शक के दायरे में, और गलती से भी ये शहर छोड़ के जाने की कोशिश मत करना। एक्सक्यूज मी, अरविंद और विनोद के बारे में क्या जानते? सर, विनोद ने कंपनी की धज्जियां उड़ा दी थी। उसकी वजह से जगमोहन जी को काफी नुकसान हुआ था, और वो तेल के दाम भी नहीं बढ़ा पाए थे। सर, एक बार तो वो भेस बदल के कंपनी में घुस आया था कंपनी के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने के लिए, लेकिन पकड़ा गया सर, और फिर उसे उठा के बाहर फेंक दिया गया था। इसे पहचानते हो? सर, ये तो रोहन है सर, हमारी कंपनी में ही काम करता है। इसी ने तो विनोद को उठा के बाहर फेंका था। रोहन? इस रोहन से तो मिलना पड़ेगा। नहीं रोहन, अभी तुम कहीं नहीं जाओगे। कौन है आप लोग? सीआईडी। हाँ तो अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो ये सुन के मेरे हाथ पैर कांप जाते। लेकिन मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो मैं डरूं क्यों? जानते हैं कि जिस दिन अरविंद की मौत हुई उस दिन तू उसी बस में था। ये बता, जब विनोद की मौत हुई तो तू कहां था? तुम्हें याद दिलाने के लिए बता दूं, उस दिन 23 जून था और सुबह का टाइम था, मॉर्निंग, जस्ट टू रिमाइंड यू। हाँ, मैं कंपनी में ही था, ओवर टाइम कर रहा था। ठीक है, देखते हैं कि तू कितना सच बोल रहा है और कितना झूठ। हेलो सीआईडी। क्या? ओके। क्या हुआ सर? पाषाण रोड पे एक और खून। डॉक्टर, क्या हम इनसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं? जी। थैंक यू। मीरा जी, सिर्फ एक दो सवाल।
क्या आप गीता को पहले से जानती थी? नहीं सर, आज पहली बार ही मिले थे हम लोग। पता नहीं छोटी सी बात पे ऐसे ही भड़क गई। वाकई चौंकाने वाली बात है। आप प्लीज याद करने की कोशिश कीजिए, आपको कुछ भी ऐसा याद आ रहा है, कुछ अनोखा, कुछ डिफरेंट? हाँ सर, उसकी आंखों में वो वैश्यपन, जैसे खुद के ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है उसका। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, आप इन्हें ले जा सकते हैं। थैंक यू। ओके सर। सर समझ में नहीं आ रहा, ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से विनोद, अरविंद और गीता तीनों अपने आप पे से कंट्रोल खो बैठे? यही दोष है, कुछ तो ऐसा है जो हमारे हाथ नहीं लग रहा। देखते हैं, शायद डॉक्टर सालुंके के हाथ लग जाए। गीता की मौत का कुछ पता चल? हाँ, इस बार भी वजह वही है जो अरविंद के केस में थी। दिमाग में खून का ज्यादा बहाव, ब्रेन हैमरेज। ब्रेन हैमरेज? कमाल है, इस बार तो गीता को कोई टक्कर नहीं लगी, किसी भी दुर्घटना में कोई चोट नहीं लगी, फिर अचानक ऐसा ब्रेन हैमरेज। गीता को भी किडनी इन्फेक्शन था। पहले हमने सोचा कि किडनी की नसों का कोई मामूली सा इन्फेक्शन हुआ, लेकिन बाद में जब अच्छी तरह से जांच की तो पता चला कि ये इन्फेक्शन किडनी की नसों से होता हुआ दिमाग की नसों तक पहुंच गया। डॉक्टर साहब, ऐसे किसी भी इन्फेक्शन से किसी को ब्रेन हैमरेज कैसे हो सकता है? हो सकता है, ब्रेन हैमरेज हो सकता है। किडनी के इन्फेक्शन के पेशेंट को एक खास किस्म की दवाई दी जाती है, एरेगेटोमाइसिन, और अगर ये दवाई उस पेशेंट को बहुत ज्यादा मात्रा में दे दी जाए तो दिमाग की नसें पतली हो जाती हैं, थिन हो जाती हैं। मतलब सिंपल शब्दों में कहा जाए तो दिमाग कमजोर हो जाता है और कुछ खास रिएक्शंस पर दिमाग की कमजोर नसें फट सकती है। और इसीलिए ऐसे पेशेंट का दिमाग अचानक बदल सकता है, किसी जरा सी बात पर उसका स्वभाव अचानक बदल जाएगा। तो ये वजह है अरविंद और गीता के मरने से पहले यूं खूंखार हो जाने की। कोई तो है जिसने उन्हें वो दवाई दी, वो भी ज्यादा मात्रा में, ताकि इनके दिमाग की नसें फट जाएं और ये दोनों मर जाएं। पर ऐसा वो इंसान, वो शख्स हो कौन सकता है? कोई डॉक्टर या फिर मेडिकल शॉप? सर यही वो दुकान है जहाँ पे एरगेटोमाइसिन नाम की दवाई मिलती है। कहिए सर, क्या चाहिए? हम लोग सीआईडी से, आपसे कुछ जानकारी चाहिए। सीआईडी? क्या जानकारी चाहिए सर? 3 लोगों की मौत हुई है जिन्हें आपकी दुकान से गलत दवा दी गई थी। क्या सर, हम कभी किसी को गलत दवा क्यों देंगे? देखिए हमारे पास सबूत है, आपने एरगेटोमाइसिन 10% नाम की दवाई 3 लोगों को बेची थी, विनोद, अरविंद और गीता। सर मैं चेक करके बताता हूँ, आप लोग अंदर रहिए। ये देखिए सर, इन तीनों को एरगेटोमाइसिन 2% बेचा गया है, ना कि 10%। लेकिन हमारे पास फॉरेंसिक सबूत है कि उन्हें एरगेटोमाइसिन 10% दिया गया है। सच तो ये है कि आपने दवाई बेची 10% की और बिल बनाया 2% का। मैडम, हम ऐसा क्यों करेंगे? ना तो हम करप्ट हैं और ना बेईमान। वो भी पता चल जाएगा। ये बताइए कि पिछले 2 महीने में एरगेटोमाइसिन 10% का कितना स्टॉक था आपके पास? सर एक्चुअली ये दवा कम बिकती है, इसलिए हमने इसकी 20 बोतल मंगाई थी। और बेची कितनी? सर 8 बोतल। तो आपने 20 मंगवाई, उसमें से 8 बेच दी, उस हिसाब से आपके पास 12 और बोतल। जी सर। राइट? जी सर। कहाँ रखते हैं अपनी ये दवा? आइए सर दिखाता हूँ। सर ये तो 9 ही बोतल है। जी 9 बॉटल्स हैं। अब सर ये बताइए कि बाकी की 3 बॉटल्स कहाँ गई? सर मुझे नहीं पता, क्योंकि काउंटर सुधांशु संभालता है, वो 2 दिन से नहीं आ रहा है और मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है सर, इसलिए मैं यहाँ बैठता हूँ। सुधांशु कौन है? मेरे यहाँ काम करता है सर। इसका नंबर और एड्रेस दीजिए मुझे। जी सर।
जी डॉक्टर साहब, जी पता चल गया, उन तीनों को यही दवा दी गई थी। और इतना ही नहीं, इसको फिरामिन नाम के सॉल्ट का इंजेक्शन भी दिया गया था, जिससे इस दवाई का असर काफी तेज हो जाता है, जिससे दिमाग की नसें एकदम पतली हो जाती हैं, फट जाती हैं और दिमाग में ब्लीडिंग शुरू हो जाता है उसी वक्त जब खूनी चाहता हो। और डॉक्टर साहब, इन सारी चीजों को होने में तकरीबन कितना वक्त लगा होगा? ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 मिनट बस। ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू। हमें बस ये पता करना होगा कि वो कौन है जिसने विक्टिम्स को फिरामिन का इंजेक्शन दिया और जिसकी वजह से उन्हें ये अटैक आया। सर पता नहीं आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं सर। सर मुझे कुछ भी याद नहीं सर। आगे चलो, तुम्हारी याददाश्त सब वापस ले आएंगे। तो तुम कहाँ बैठे थे? सर मैं यहाँ बैठा था। बैठो यहाँ पर। अब बताओ, अरविंद कहाँ बैठा था, क्या कर रहा था और उसके साथ कौन था? सर मैं यहाँ बैठा हुआ था और अरविंद वहां पे बैठा हुआ था। वहाँ खिड़की के पास? हाँ जी सर, मैं ज्यादा कुछ भी नहीं जानता सर, मैं कह रहा हूँ आपसे। सर मैं बताऊं? हाँ बोलो। उस दिन ये बच्चे अरविंद की आगे वाली सीट पे बैठ के फोटो निकाल रहे थे। ये बच्चे? हाँ सर। आप हमें वो पिक्चर्स दे सकते हैं जो 2 दिन पहले आपने इसी रास्ते पर खींची थी? मैंने खींची थी, आप देख सकते हैं। ये वीडियो भी आप ही ने शूट किया? आप हमें ये वीडियो रिकॉर्डिंग दे सकते हैं? जी सर। थैंक यू। हेलो, क्या? ठीक है, थैंक्स। उस केमिकल फैक्ट्री का पता चल गया है जहां पे ये फिरामिन सॉल्ट बनाया जाता है। नाम क्या है उस कंपनी का? जी सर, सिर्फ हमारी कंपनी बनाती है फिरामिन सॉल्ट, जिसका इस्तेमाल दवाइयों में किया जाता है सर। क्या आप ये बता सकते हैं कि ये फिरामिन सॉल्ट्स आपने किन किन लोगों को बेचा था? 1 मिनट चेक करके बताता हूँ। जी पिछले 2 महीने मैंने 30 लोगों को बेचा। ये इनको देखिए, क्या वो 30 कस्टमर्स में से ये भी एक थे? हाँ ये भी है, इसका नाम मनोज है, ये हमारा कस्टमर है। इस मनोज का फोन नंबर और एड्रेस है आपके पास? जी हाँ है, 1 मिनट देता हूँ। जी सर, ये रहा उसका फोन नंबर और एड्रेस। आपकी कभी मनोज से फोन पर बात हुई है? हाँ हुई है सर। तो फिर आप फोन नंबर ही दीजिए, क्योंकि एड्रेस तो उसने गलत ही दिया होगा और इस फोन नंबर के जरिए हम उसका असली एड्रेस पता कर लेंगे। अच्छे दिन आने वाले हैं दोस्तों। अपना बॉस बड़ा दिल वाला है, कुछ ही दिनों में हम सब करोड़पति हो जाएंगे। एक बात अच्छी तरह से सुन ले मनोज, अगर मेरे हिस्से में से कोई घपला हुआ ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अरे कुछ नहीं होगा, अपना बॉस जबान का बड़ा पक्का है। बस खेल। सर नंबर यहीं पे भेज दो। करण जज। मनोज, अपने आप को सीआईडी के हवाले कर दो। मनोज को गोली दे रहा है तू? हम जानते हैं कि तुमने उन लोगों को सॉल्ट के इंजेक्शन दिए थे खून करने के लिए। हाँ दिया था, तो क्या कर लेगा तू? हाँ? ये लोग यहाँ पे जरूर कोई ना कोई सुराग छोड़ के गए होंगे। ढूंढते हैं। पंकज, मनोज की बॉडी चेक कर।
हाँ इशिता। सर किसी कंपनी के पेपर्स मिले हैं। कंपनी के ब्लू लाइन? ये किसकी कंपनी हो सकती है? देखते हैं। ये क्या? जमीन के कागजात। ये जमीन तो जगमोहन के नाम पर है। सर हमारे केस से जगमोहन की जमीन का क्या संबंध हो सकता है? सर वो तो भाग गया। सर सर इसकी जेब से फोन मिला सर। लास्ट मैसेज एक बॉस का है। उसने कहा है कि 5 बजे रचना बिल्डिंग पे मिलना। अब तो पता करना ही होगा ये बॉस आखिर है कौन। आइए 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 जगमोहन साहब, अपना ये नाटक अब बंद कीजिए, क्योंकि हम आपके सारे राज जान चुके हैं। सीआईडी, लगता है आपको हमारे बारे में कुछ गलतफहमी हो रही। गलतफहमी नहीं, सही फहमी। हम आपके पाषाण नूट वाली जमीन और ब्लू लाइन रियल एस्टेट कंपनी के बारे में सब कुछ जान चुके हैं, सब कुछ। सर हमारी तो कोई ऐसी कंपनी नहीं है। आपकी कंपनी नहीं है मतलब? तो फिर आप यहां क्या कर रहे हैं? आपसे तो हम बाद में बात करते हैं, पहले जरा इन लोगों से निपट लें। कमाल है, इतना पिटने के बाद भी आ गए। चलो अच्छा है, आसमान से गिरे खजूर में अटके। मरने के लिए आए, दोस्त को भी लायो। अच्छा है, मरते वक्त दोस्त साथ होने चाहिए। गुड, वेरी गुड। राकेश तुम? तुम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा ना कि मैं इस अंदाज में मिलूंगा तुमसे। सीआईडी का भी अपना अंदाज है, सबसे अलग। लोगों को ज्यादा पावर के इंजेक्शन दिए थे ना तूने। अब तुझे पता चलेगा असली पावर क्या होती है। जमीन के कागजात मेरे हवाले करो। Oh!
जमीन चाहिए ना, मैं देता हूं तुझे सस्ते में। इससे पहले कि हम तुझे और तकलीफ दें, सच बोलकर तुम अपनी तकलीफ कम कर सकते हो। बोलो। ब्लू लाइन कंस्ट्रक्शंस मेरी ही कंपनी है सर। फर्जी कंपनी जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिसका सिर्फ एक मकसद है, जगमोहन की जमीन किसी तरीके से हड़पना। हाँ सर, मैंने कर्जा लेकर उस जगह पर बहुत पैसे खर्च किए डेवलप करने में, लेकिन इन लोगों की डरावनी अफवाहों की वजह से कोई भी उस जगह कुछ बनवाना नहीं चाहता, ना ही कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहता। मंजीत की आत्मा की अफवाह हैं? उस रूट पे खून करने शुरू कर दिए और बलि का बकरा बनाया विनोद, अरविंद और गीता को। हाँ, क्योंकि विनोद और अरविंद जगमोहन के तेल के मामले से जुड़े हुए थे। मैंने सोचा अगर राज फाश भी हो गया तो सारा शक जगमोहन पे ही रहेगा। और फिर जब जगमोहन बर्बाद हो जाए तब तुम उसकी उस जगह को बड़ी आसानी से कम दामों पे हड़प सको। निर्दोष लोगों के दिमाग की नस फाड़ के खून करवाया तुम लोगों ने। अब फांसी के इंतजार में तुम्हारे दिमाग की नस ना फट जाए, ये दुआ करना। मुझे तुमसे बात करनी है अकेले में। तो माँ, बात कुछ ऐसी है कि मैं सर मुंह मीठा कीजिए। हाँ सर, अभी ले लो। किस खुशी में? श्रेया और सिद्धार्थ की शादी पक्की हो गई। अरे सब लोग लड्डू ले लो भाई, अरे ले लो लड्डू ले लो। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। कांग्रेस, थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस। और तुम्हें भी श्रेया। अच्छा सर, वो मैं बताया था ना आपको अपने सपनों की दुल्हन के बारे में, कॉप है करके। अब ये हमें प्रोटेक्ट करेंगे। तुमने बहुत सही फैसला लिया है सिद्धार्थ। श्रेया तुम्हें हमेशा खुश रखेगी। अच्छा सर, आप वो बता रहे थे ना आपके सपनों की मलिका, तुमने अपने प्यार का इजहार कहा कि नहीं करा उससे? सच में यार, कभी वक्त ही नहीं मिला बताने का। तो तुरंत जाओ, अभी के अभी को, क्योंकि इस काम में देर नहीं करते, वरना दिल की बात दिल में रह जाती है। नहीं सिद्धार्थ, शायद काफी देर हो चुकी है। अरे दोस्त, तो आपको अभी तुरंत जाना चाहिए, वरना बाद में बहुत पछतावा होता है। एक मिनट, हेलो। अरे थैंक्स। हाँ, नेक्स्ट मंथ आना जरूर। हाँ। अरे देखो, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। समझने और समझाने का वक्त खत्म हो गया अभिजीत।
यही वो जगह है। ये देखो, इस खिड़की के ग्लास में इस इलेक्ट्रिक पोल का रिफ्लेक्शन आ रहा है, ठीक वैसे जैसे अशोक के घर में उस फोटोग्राफ में था। अंदर तो कोई दिख नहीं रहा है। इतने सारे बेड्स, ये है कौन सी जगह? कोई हिलेगा नहीं, कोई हिलेगा नहीं वरना गोली मार दूंगा इसको मैं। कौन है तू? कौन हटा? सुना नहीं तुम लोगों ने? गन नीचे। वॉच दिव्या, मार दूंगा मैं इसको। एक मिनट। हाँ ठीक है, गन नीचे का, गन नीचे। अरे रुक जा वरना गोली मार दूंगा। बहुत भाग लिया, पुलिया निकालो उसका। कौन हो तुम? हाँ? कौन हो तुम? मैं कोई चोर उचक्का नहीं हूँ, मेरा नाम कांचा है। मैं अशोक को ढूंढ रहा हूँ, मगर आप लोग कैसे? अशोक को क्यों ढूंढ रहे हो तुम? मैं एक प्राइवेट जासूस हूँ। कुमार परिवार के वारिस मिस्टर गौतम ने मुझे उसे ढूंढने के लिए भेजा। ओह, वो कुमार परिवार जो शेरगढ़ में सबसे अमीर घराना है। हाँ। लेकिन क्यों? मिस्टर गौतम को अशोक क्यों चाहिए? वो मुझे नहीं मालूम और न ही मुझे जानने की जरूरत है। इस अशोक तक पहुंचने के लिए मिस्टर गौतम से मिलना पड़ेगा। ठीक है, ये मिस्टर गौतम से मिलना है। सर हम लोग सीआईडी से। सीआईडी और मेरे घर में? हाँ, हम एक आदमी को ढूंढ रहे हैं जिसका नाम अशोक है, जिसे आप भी ढूंढ रहे हैं। मुझे भी धोखेबाज से पुराना हिसाब चुकता करना है। कैसे जानते हैं आप अशोक को? वो मेरी कंपनी में काम करता था। आपकी कंपनी में? जी हाँ, एक भरोसेमंद असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर। और उसने आपका भरोसा तोड़ दिया? बिल्कुल सही कहा आपने। हमें बाद में पता चला कि उसने जाली सर्टिफिकेट दिखाकर ये नौकरी हासिल की थी। असल में वो चोर था, वो अपना गलत मकसद पूरा करने के लिए यहाँ आया था। क्या क्या चुराना चाहता था वो तो पता नहीं सर, लेकिन वो एक शातिर चोर था। हम उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे लेकिन पकड़ नहीं पाए। क्या किया था उसने? वो ऑफिस में देर रात तक ओवर टाइम करता था। मुझे लगा था कि शायद ये उसके काम के प्रति निष्ठा है, पर बाद में मुझे पता चला कि वो मेरे ऑफिस के केबिन के लॉक के साथ छेड़खानी करता था और उसमें घुस जाता था और वहां चला जाता था जहां किसी को भी जाने की सख्त मनाही थी, यानी कि प्रशासन विभाग, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस। नहीं मिस्टर गौतम, अशोक का मकसद चोरी जैसा छोटा जुर्म नहीं था। हमें उसकी तलाश है। खून जैसे गंभीर अपराध में हमें इसके कैबिन की तलाशी लेनी होगी। जी बिल्कुल, जैसा आप चाहें। आइए साहब, क्या दूं? 2 ये वाला बिस्किट देना, एक ये वाला और एक ये दो। इन लोगों को पहले कहीं देखा तुमने? नहीं साहब, मैंने इन्हें नहीं देखा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हर जगह खाने के चक्कर में पड़े रहते हो। अरे सुनो भाई साहब, ये तीनों को कहीं देखा आपने? हाँ साहब, मैं इन लोगों को अक्सर होटल से यहाँ लाकर छोड़ता था। हर बार मुझे मीटर से ज़्यादा पैसे देते थे। ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं साहब? ये लोग यहाँ पे आते क्यों थे? जहाज से आया हुआ अपना सामान ले जाने आते थे यहाँ। भाई साहब, ये रिक्शा स्टैंड है, कोई हवाई अड्डा नहीं है। अरे भाई साहब, यहाँ ट्रक से सामान आता था और वो लोग यहाँ से लेकर जाते थे। तो तुम उनका सामान लेकर जाते थे? नहीं साहब, घोड़ी की पीठ पर लेकर जाते थे लाद कर। घोड़े की पीठ पे क्यों? और साहब, उनका सामान है, उनकी मर्जी। मैं भला कैसे पूछूं उनसे? बड़े लोग हैं ना साहब। ये किसके घोड़े थे? वो रहा जैकी। वो? हाँ साहब। थैंक यू। उधर देख लेना मत। फोन रखिए जरा। हाँ, तुम घोड़े वाले हो? हाँ, मैं हूँ। देखो, हम लोग सीआईडी से हैं। जरा ये फोटो देखो।
ये आरव, विनोद और ये इन लोगों का सामान तुम घोड़े पे लाद के ले जाते हो ना? हाँ साहब। क्या सामान होता है? वो सामान तो पैक होता है, अब उसके अंदर क्या होता है हमें क्या मालूम। और ना कभी तुमने पूछने की कोशिश की है? जी। कहाँ लेके जाते हो सामान? साहब वो होटल ब्लू डायमंड है ना, उसी के पीछे की तरफ। ब्लू डायमंड के पीछे? मतलब होटल ब्लू डायमंड में कोई खिचड़ी पक रही है, पीछे के दरवाजे से ये सामान की तस्करी हो रही है। क्या हो सकता है उस सामान? वही पता करना है पंकज। इस केस की अगली कड़ी होटल ब्लू डायमंड से ही जुड़ी हुई। ये रहा अशोक का कैबिन। मैनेजर साहब जी। ये अशोक दिन भर आपके साथ यहाँ काम करता था, तो उसके बारे में कोई खास बात जो आपने कभी देखी या सुनी हो? कोई अक्सर उनसे मिलने आता हो या फिर किसी से अक्सर मिलने जाता हो? सर ऑफिस टाइम में तो ना ही उससे मिलने कोई आता था और ना ही वो किसी से मिलने जाता था, पर हाँ अक्सर वो फोन पर लगा रहता था और वो किससे और क्या बातें करता था कि कोई जानकारी मेरे पास नहीं। आपने कभी पूछा नहीं उससे? सर मैंने पूछने की कोशिश की, लेकिन उस समय वो गौतम सर का फील्ड एम्प्लॉय था, इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था और बाद में मैंने भी इग्नोर किया। और कुछ? हाँ वो ऑफिस में सबसे पहले आता था और ऑफिस में सबके चले जाने के बाद भी काम खत्म करने के बहाने लगा रहता था। दरअसल वो सर के पीए से जानकारी लेता था पैसों का लालच देकर, और ये पता चला उसके जाने के बाद कि सर ने पीए को भी नौकरी से निकाल दिया। सर अशोक का फोल्डर पासवर्ड मांग रहा है। पासवर्ड तो अशोक को ही पता होगा इसका। जरा अशोक डाल के देखो। नहीं सर। सर अशोक की वाइफ का नाम कोयना, डाल के देखो। ट्राई करो। ये भी नहीं सर। सर सिर्फ एक चांस बचा है, उसके बाद ये फोल्डर लॉक हो जाएगा। एना ट्राई करो। एना? खुल गया सर। अरे इसमें तो बहुत सारी फाइल्स हैं, 15-20 साल पुरानी फाइल्स हैं। इतनी पुरानी फाइल्स? इतनी पुरानी फाइल्स के अशोक की क्या जरूरत थी? सर मुझे तो ये भी नहीं पता कि अशोक इन फाइल्स को भी देखता था, और ये फाइल्स उसे कहाँ से मिली मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता सर। आपके एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से रेडी, इन सारे फाइल्स की एक कॉपी बना लो, पता तो चले कि ये अशोक इन फाइल्स में ढूंढता क्या था। सर तो ये देखिए, वही खिलौने। इन खिलौनों को अपने साथ ले लो। पता करना पड़ेगा इस अशोक का खिलौनों के साथ क्या संबंध है। लमानिया जी आप ठीक तो है ना? जी हाँ सर, अब तक तो मैं ठीक ही हूँ। बस आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, हम आपके घर के बाहर ही हैं। कुछ भी गड़बड़ लगे फौरन कॉल कीजिएगा। थैंक यू सो मच सर। सर आपको लगता है वो आएगा? आएगा निखिल, जरूर आएगा। हो ना हो उसका अगला शिकार लवाने है, बस हमें चौकन्ने रहना होगा। चल लवनिया, लवानिया, लवनिया, लवनिया, लवानिया, लवानिया जी, लवानिया जी, लवानिया जी। वो मुझे मार डालेगा, वो मुझे मार देगा, वो मुझे मार देगा। कौन मार देगा आपको? ठीक है, ठीक है, घबराइए मत, कुछ नहीं होगा आपको। हम लोग हैं ना, कुछ नहीं होने देंगे आपको। आइए हमारे साथ आइए। नहीं, मैं नहीं आना चाहती।
मैं नहीं आना चाहती, मैं यहाँ ठीक हूँ, मैं नहीं आना चाहती। आपको कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी, हम लोग आपको कुछ नहीं होने देंगे। आइए आइए, घबराइए मत, आइए 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 आइए। कुछ नहीं, आइए, कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा आपको। निखिल, दरवाजा, आइए, बैठिए। बताइए कौन था, कहाँ गया वो? मुझे नहीं पता सर, मैंने उसे नहीं देखा। ठीक है, निखिल तुम इनके साथ यहाँ रहो, मैं देखता हूँ वो कहाँ है। संभाल के। समझ में नहीं आ रहा है साहब, कोई हमारे परिवार वालों के पीछे क्यों पड़ा है? हमने तो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा है साहब। क्या चाहिए उसे? क्यों एक एक करके मारे हम सबको? देखिए, हम ये सब बातें आपको बाद में बताएंगे। प्लीज आप अभी घबराइए मत, आपको कुछ नहीं होगा, हमें यहाँ पे कुछ नहीं होगा आपको। मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ, बताऊँ? बस बहुत हो गया उछल कूद, खेल खत्म तुम्हारा। बता, क्यों मारना चाहता था लावण्या को? साहब, मेरा जिंदा रहने के लिए लावण्या का मरना जरूरी था साहब। देख, तो जिंदा रहेगा या मरेगा अभी हमारे हाथ में है। अगर सही बोलेगा तो बच सकता है, इसलिए बता दे ये सारा खेल कौन खेल रहा है, समझा? मुझे नहीं पता साहब, मुझे बस धमकी दी गई थी कि अगर जिंदा रहना है तो लावण्या को मारना होगा। और उन दोनों को भी तूने इसीलिए मार दिया क्योंकि किसी ने तुझे धमकी दी थी? नहीं साहब, मुझे कुछ याद नहीं, मुझे बस इतना याद है कि हम लोग अगवा किए गए थे और जब मुझे होश आया तो मैं अपनी जान बचा के भागा साहब। देख, झूठ बोलने का कोई फायदा है नहीं, कहानी बंद कर और सच सच बता, समझा? मेरा यकीन कीजिए साहब, मैं सच कह रहा हूँ। मैं बस भाग रहा था कि अचानक बेहोश हो गया और जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को एक गोडाउन में पाया और अंधेरे में उस आदमी ने मुझे बताया कि मैंने अपने दोनों दोस्तों का खून कर दिया और अगर मैं उसकी बात नहीं मानता तो वो मुझे सीआईडी के हवाले कर देता साहब। और तूने उसकी बात पर भरोसा कर लिया? और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था साहब, ना ही मेरे पास अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई सबूत था। मुझे कुछ याद भी नहीं था और मैं क्या करता साहब। और कुछ याद है तुझे? हाँ साहब, वो दोनों लक्ष्य और बीत किसी लेन देन की बात कर रहे थे साहब। वो दोनों किस लेन देन की बात कर रहे थे, तूने पूछा नहीं? पूछा था साहब, लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी आपस की बात है। आपस की बात? जरूर कोई बड़ी साजिश हुई है। हाँ साहब, लग तो कुछ ऐसे ही रहा था। वो किसी होटल की बात कर रहे थे साहब। कहीं वो दोनों होटल ब्लू डायमंड की बात तो नहीं कर रहे थे? हाँ साहब, शायद वही होगा। होटल ब्लू डायमंड। कहाँ? अजीत, कहाँ थे तुम? मैं तो बस बाहर था, तुम्ही को ढूंढ रहा था यार। जरा अंदर। हाँ अभिजीत, ये आदमी कौन है श्रेया के साथ? ये दरअसल वो श्रेया का कजन है यार। कजन है? हाँ। मगर ये यहाँ क्या कर रहा है? ये यहाँ वो घूमने आया था। श्रेया तो मुलाकात हो गई तो लगता है कुछ बात कर रहे हैं। ये लोग काम कर रहे हैं कि नहीं इन लोगों का? अरे सुनो, अरे तो तुम लोग यार खिलौनों से खेलते रहोगे या कुछ पता भी लगाया? अशोक का खिलौनों का क्या संबंध है? सर, शेरगढ़ में एक बड़ा सा चलता फिरता रोबोट घूम रहा है जिसमें बम लगा है। सर, ये लोग बहुत एडवांस और फ्यूचरिस्टिक है सर। सर, मॉडर्न वेपन्स कैसे यूज करना इन्हें आता है सर। सर, इसलिए ये लोग रोबोट बना रहे हैं सर। श्रेया वो, अरे श्रेया वो
होटल में जो घोड़ों पे लद के सामान जा रहा है उसके बारे में क्या पता चला? हाँ सर, रिजॉर्ट के किचन के लिए हर दूसरे दिन घोड़ों पर लाद कर राशन की बोरियां लाई जाती थी। अच्छा, मतलब अनाज के आड़ में कोई गैर कानूनी सामान ट्रांसपोर्टिंग कर रहा है। पता लगाना पड़ेगा, होटल वालों का हाथ तो नहीं है इसमें। हेलो, ओके ओके, थैंक यू सो मच। सर, अभय को जंगपुरा रेलवे लाइन के पास एक वेयरहाउस में रखा गया था। जंगपुरा रेलवे लाइन के पास वेयरहाउस? हेलो सचिन। वेलकम सर, स्वागत है आपका। मिस्टर एंड मिसेस प्रमोद, हमने एक कमरा बुक करवाया था। ओके सर। 103 का चाबी देना। वेटर। यस सर। साहब का सामान कमरे तक छोड़ दो। यस सर। थैंक यू। वेलकम सर। सर, आप लोग क्या हनीमून पर आए हैं? नहीं। तो फिर तुम एक काम करो, तुम कमरे की चाबी दे दो, ये सामान हम खुद ले जाएंगे। ठीक है? थैंक यू। अब तुम्हारी बारी है कल्लू। लगता है आज जीतने का रिकॉर्ड बनाओगे और तुम लोगों के हारने का रिकॉर्ड बन जाएगा आज। बॉस का फोन है, तुम लोग खेलो। हेलो, हाँ बॉस। लावण्य बच गई, अभय को सीआईडी ने पकड़ लिया है। फटाफट जगह खाली कर दो ये। और लावण्य क्या करना है बॉस? मौका देकर उड़ा दो उसे। ठीक है बॉस। ए, फटाफट निकलो यहाँ से। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि सीआईडी आ गई है। अरे कौन पकड़ रहा है? अरे छोड़ दो। गोली क्यों चला रहे? तो गोली तेरे बूंद दूंगा। जरा से भी हिले ना तो गोली अब हम चलाएंगे। चलो। बोलो, कौन है बॉस तुम लोगों का? पता नहीं। ये ऐसे नहीं मानेगा। बॉस का नाम बोल। बोल। बता दो साहब, पूरा नाम है बॉस का। पूरब, लावण्य का असिस्टेंट। जी साहब। लेकिन ये पूरब अपने बॉस को क्यों मारेगा? मुंबई से लेके शेरगढ़ तक सारे कारनामों को कहीं इसके बॉस पूरब ने अंजाम तो नहीं दिया? हो सकता है काबिल, इस पूरब से जाकर मिलना पड़ेगा। अनाज के साथ ही उन सामानों की तस्करी हुई है। जो कुछ भी मिलेगा यहाँ इस किचन में ही मिलेगा। सर, ये देखिए। इसमें तो सिर्फ अनाज है। इसमें कुछ भी नहीं है। सर हमने सारा किचन देख लिया, लेकिन यहाँ कुछ हाथ नहीं लगा है। आई थिंक हमें जाना चाहिए, वरना कोई आ जाएगा। ठीक है।
आवाज कैसी? सर यहाँ से आ रही है। ओह, तो इस फ्रिज के अंदर से खुफिया रास्ता है। सर, फ्रिज के पीछे इतना बड़ा खुफिया कमरा? अनाज की बोरियों के साथ जो सामान लाया गया था यहीं कहीं छुपा के रखा हुआ हम तीनों ने। तो ढूंढो। सर ये देखिए, ये वायर्स, औजार, ये मशीन्स, ये सब किस लिए? इस बक्से में ये RDX भी है। RDX? इतना सारा? इसका मतलब वो तीनों यहाँ पर बॉम्ब बना रहे थे? हाँ श्रेया, और एक बॉम्ब नहीं, इतने बॉम्ब जिससे ये आधा शेरगढ़ उड़ सकते हैं। समझ में नहीं आ रहा है सर, ये सब करके उन्हें क्या मिलने वाला था? ये पता लगाना है। उससे पहले अब अपनी टीम को इन्फॉर्म कर देते हैं। दरवाजा अपने आप कैसे बंद हो गया? सर वो देखिए, कैमरा, कोई हम पर नजर रखे हुए है। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। खोलो। दरवाजा खोलो। हम CID से, आपसे बात हुई थी। हाँ सर। मिस्टर प्रमोद और उनकी पत्नी कमरे में? नहीं सर, मैंने आपको फोन पर बताया था ना कि सुबह से ही वो दोनों अपने कमरे में नहीं हैं। तो इस तरह अचानक कहाँ गायब हो गए आपके होटल से? सर ये मैं कैसे बताऊं कहाँ चले गए। कोई ना कोई प्रॉब्लम तो जरूर है आपके होटल में। विक्रम, किचन चेक करो। मैनेजर कहाँ है? क्या बात है सर, क्यों गुस्सा हो रहे हैं? हमारे दो CID ऑफिसर्स आपके होटल से लापता हैं और आप लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। CID ऑफिसर? वो मिस्टर एंड मिसेस प्रमोद की बात तो नहीं कर रहे हैं आप लोग? देख, ज्यादा अनजान बनने का नाटक मत कर, वरना बहुत भारी पड़ेगा, समझे? माफ कीजिए सर, हमें जितना पता था वो सब हमने आपको बता दिया। अनाज की आड़ में अवैध सामानों की तस्करी होती है। लोग अचानक आपके होटल से गायब हो जाते हैं, ये तो पता है आप लोगों को। देखिए सर, वैसे हमें कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन बिना सबूत के हम पे आप इल्जाम नहीं लगा सकते। सर, किचन में कुछ भी नहीं मिला सर। ये डायरी आपकी है? जी सर, मेरी ही डायरी है। एक मिनट, दिखाइए दिखाइए दिखाइए। क्या हुआ सर? अरे सर, इसमें कुछ नहीं है। ये जो निशान है, बिल्कुल ऐसा ही निशान उस गुंडे के ब्रेसलेट पे था जिसने बाजार में हमारे लोगों पर हमला किया। अरे सर, ये संयोग भी तो हो सकता है ना सर? संयोग हो सकता है। बहुत हो गया तेरा ड्रामा, सच सच बता, वरना तेरे इसी संयोग से तेरी जेल में ऐसी खातिरदारी करेंगे कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। बता। सर वो किचन के पीछे कमरा है सर, वहीं पे है CID वाले आपके। दिखा वो कमरा। यही जगह है सर। दया सर और श्रेया कहाँ है? पता नहीं सर, कहाँ चले गए दोनों? थोड़ी देर पहले तो यहीं थे। सर देखो, ऐसा लगता है दया सर के जूते का निशान सर। ऐसा लगा दया सर ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की सर। तुझे अंदाजा भी नहीं है कि CID वालों की जान से खेलने का क्या अंजाम हो सकता है। निकल, काट दे इसे जमीन में। देख, जबान खोल दे।
वैसे भी तो अब किसी काम का नहीं है। बताता हूँ, प्लीज गोली मत चलाइएगा। बोलना। मुझसे कहा गया था कि यहाँ सिर्फ होटल चलाओ तुम, यहाँ जो भी होता है होने दो। लेकिन मुझे ये पता नहीं सर यहाँ होता क्या है। निकल, इस कमरे की अच्छे से छानबीन करा। सर होटल का खुफिया कमरा मिल गया। यस सर। सर लेकिन श्रेया और दया सर के बारे में कुछ पता नहीं चला है और ना ही कोई सुराग मिला है सर। कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने पता लगा लिया है, बॉम्ब बन रहे हैं, बॉम्ब। इन खिलौनों के अंदर बॉम्ब फिट किए गए हैं। बॉम्ब? हाँ, एक बॉम्ब नहीं, जितना सामान उन तीनों ने तस्करी किया है ना, उससे बहुत सारे ताकतवर बॉम्ब बने होंगे। लेकिन उनका निशाना क्या था सर? पता लगाओ, इसका जवाब वहीं मिलेगा। सर ठीक है, कुछ पता चला कोई सुराग किसी जगह के बारे में? सर पूरे कार्टन खा लिए सर, और किसी भी जगह कोई सुराग नहीं मिला सर। कुछ तो होना चाहिए ना निखिल, कुछ तो होना चाहिए। कोई सुराग तो मिलना चाहिए ना हमें। ये नक्शा कहाँ का है? यहाँ का तो नहीं है। शायद उस जगह का नक्शा हो जहाँ पे लोग अपने इस काम को अंजाम देने वाले हैं, लेकिन इस जगह हो कहाँ कह सकती है। हमें ये तो पता चल गया है कि उन खिलौनों में बॉम्ब था और अशोक उन खिलौनों से जुड़ा हुआ है। और ये अशोक कुमार जी की फैक्ट्री में काम भी करता था। कहीं ये कुमार वालों की जगह तो नहीं? नक्शे का ये तीसरा वाला हिस्सा मैच नहीं कर रहा है किसी से भी। ये फैक्ट्री और ये घर, इससे पहले कि कोई अनहोनी हो, हमें वहां चलना चाहिए जिसके बारे में हमें पता चल गया है, कुमार जी का घर और उनकी फैक्ट्री पे। क्या हुआ निखिल? सर कुमार जी की फैक्ट्री को किसी ने बॉम्ब से उड़ा दिया। क्या? इसका मतलब यहां भी खतरा हो सकता है। निकलो यहां से, चलो। आइए। भाई अंदर लेकर। सर मतलब गौतम जी और उनके परिवार की जान खतरे में है। हाँ निखिल, और हमें उन्हें जल्द से जल्द ढूंढना होगा, मगर कहाँ? हेलो। हाँ दुष्यंत, एक और बात सामने आई है। अशोक ने जो फाइल चुराई थी उसमें और कुछ नहीं बल्कि 20 साल पुरानी इंश्योरेंस रिपोर्ट्स हैं सिर्फ। किस बात की? दरअसल बात यह है कि 20 साल पहले कुमार की एक फैक्ट्री में आग लग गई थी, जहाँ काफी लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था और कई जख्मी हुए थे। हमें संदेह है ये कोई दुर्घटना नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी। इसका मतलब कुमार जी के परिवार के साथ ये जो कुछ भी हो रहा है, इसका संबंध उनकी पुरानी फैक्ट्री में लगी आग से, जिसमें काफी लोग मरे थे। कहाँ थी ये पुरानी फैक्ट्री? मिल एरिया में।
इन सीआईडी वालों को मैं अपने हाथों से उड़ाता हूं। बहुत बेचैन थे ना मुझे ढूंढने के लिए, हाँ? इसके बाद कुमार वालों के साथ इस पुरानी फैक्ट्री को राख कर देंगे। जब लड़की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, और जब तुझ जैसों का बुलावा आता है ना, तब वो सीआईडी से पंगे लेने की सोचता है। तुम्हारी हेकड़ी से मुझे बहुत तकलीफ होती है ऑफिसर। अब और नहीं सह सकता मैं इसे। पत्ते अभी बाकी है ऑफिसर। तो ये सब तुम्हारा रचा हुआ खेल था, हैं? चौक है, अभी तक तो खेल शुरू भी नहीं हुआ है। तुमने अपने भाइयों को ही मार दिया? मैं किसी को भी मार सकती हूँ जो मेरे और मेरे प्लान के बीच में आएगा, फिर चाहे वो मेरे भाई हो या तुम सीआईडी ऑफिसर्स। मेरे भाइयों को मेरे प्लान के बारे में पता चल गया था कि मैं इन कुम्हार परिवार को मार देना, तबाह कर देना चाहती हूँ। लेकिन इन लोगों को क्यों मारना चाहती हो तुम? क्योंकि इनके बाप दादाओं ने मेरे पिताजी को, यानी कि इस फैक्ट्री के मैनेजर को जलाकर मार दिया था। खुद तो अपनी इस पहली फैक्ट्री में आग लगवाकर इंश्योरेंस क्लेम कर लिया, लेकिन मुझे अनाथ कर दिया। हो सकता है सच्चाई कुछ और हो, ये तुम्हारी गलतफहमी हो। नहीं, ये कोई गलतफहमी नहीं है। मैंने अशोक के जरिए पूरी सच्चाई का पता लगा लिया था। और पूरब को इसलिए मार दिया क्योंकि वो तुम्हारे रास्ते का कांटा बन गया था, है ना? हाँ, मैंने उसे इसलिए मारा क्योंकि उसने मेरे भाइयों के गाइड को मार दिया, जिसे मैंने हायर किया था अपने भाइयों को ठिकाने लगाने के लिए। लेकिन तुम सीआईडी वाले आ गए, बीच में टांग लड़ाने की आदत गई नहीं ना तुम लोग की। अभय के हाथों मुझे मरवाकर मुझसे बदला लेना चाहता था, क्योंकि मैंने उसकी जमीन पर गैर कानूनी तरीके से होटल जो बना लिया था। नहीं लवण्य, तुरुप के पत्ते अभी बाकी हैं। ओह, तो तुम लोग भी आ गए यहाँ मरने के लिए? जानते हो उन दोनों ड्रम्स में क्या है? उन दोनों ड्रम्स में RTX भरा हुआ है, RTX, और उसके ऊपर मैंने बॉम्ब फिट करके रखा है। यहाँ एक ट्रिगर दबा और वहाँ बम। देखो, हमें माफ कर दो। Just shut up! देखना चाहते हो? हम सब के सब मारे जाएंगे। You wanna see? प्लान फेल हो गया तुम्हारा। पत्ते तो तुमने बहुत बिछाए थे, लेकिन तुम्हारे पत्तों में दम नहीं था। सारे इक्के सीआईडी के पास है।
बस बस बस, बहुत हो चुका। चल चल। छोड़ो, तस्लीम, प्लीज। वो श्रेया कहाँ पर है? हाँ, श्रेया वो पैकिंग कर रही होगी शायद। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। उनको बता देना कि मैं बाहर उनका वेट कर। हाँ हाँ हाँ, आप बाद में आइए। अपना काम निपटा लीजिए। अरे ठीक है, आप बाहर क्यों रुकेंगे? आप यहाँ बैठिए, हमारे साथ चाय पीजिए। बैठिए भाई, उनको कोई जरूरी काम होगा यार। अरे कुछ नहीं, बैठो। थैंक यू जी। लगता है आप लोगों की पैकिंग हो चुकी है। पैकिंग में क्या है मैं तो वैसे भी थोड़े से सामान लेके चलता हूँ, और मैं जो कुछ हाथ में लग जाए मैं भर देता हूँ बैग में। 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगते मुझे पैकिंग में। हाँ, वैसे भी सलीके से संभालने वाला काम तो आपकी बेबी कर देती होगी, और मुझे लगता है आपको कुछ आइडिया नहीं है इसके मामले में। नहीं, अभी भी नहीं, शादी नहीं हुई, मगर शायद बहुत जल्दी हो जाएगी। आपकी पैकिंग आई थिंक आपकी पत्नी ही करती है। जी नहीं, मेरी अभी आप ही की तरह है कुछ, लेकिन उम्मीद है कि बहुत जल्द मैं से हम बन जाएंगे। बहुत जल्द जिंदगी बदलने वाली है आपकी। शायद, लेकिन हम दोनों बिल्कुल अलग हैं एक दूसरे से। ओह रियली? जी, मतलब वो थोड़ी रफ एंड टफ है, कॉन्फिडेंट है, इंडिपेंडेंट है, और मैं बिल्कुल शांत स्वभाव का, चुपचाप काम करने वाला। कोई बात नहीं, वैसे भी ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट, क्यों अभिजीत? वो तो है। आपकी लाइफ तो काफी इंटरेस्टिंग होगी, है ना? अच्छा, वैसे आप कुछ बता रहे थे, आपका भी? पता नहीं, पर है कोई खास? अच्छा, कुछ बताइए उनके बारे में। क्या बताऊं, बहुत अच्छी है वो, प्यारी सी, और जैसे मैं सोचता हूँ बिल्कुल वैसी ही है वो। लेकिन मेरी वाली तो खतरों से खेलती है। खतरों से खेलती है? इंटरेस्टिंग। क्या करती क्या है वो? कॉप है, सीआईडी ऑफिसर। सीआईडी में? तब तो हम उसे जानते होंगे। नहीं, मतलब इसे अभी पर्दे पे रहने दीजिए। क्या है ना, राज को राज रखने में भी एक मजा है। आप इनको मत बताइए, ये इनको नहीं बताएंगे। मतलब अभी क्या जरूरत है इतनी जल्दी की? सर हम रेडी। काफी देर लगा दी आपने अंदर। चलो यहाँ से चलो, यहाँ का तो काम खत्म हो गया। निकलो भाई, सब लोग निकलो निकलो। चलिए चलो भाई चलो। अरे यार यहीं थोड़ी ना रहना है, निकलो यार यहाँ से। चलो निकला। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।